हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित यादव और आप देख रहे हैं जीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस। जैसा कि मैंने कल चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था, आपने क्या पढ़ा है कल के चैप्टर में उसको देखने के बाद थोड़ा सा चैप्टर 1 का रह गया था, अभी आगे कराएंगे उसका। ठीक है, पहले देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। ये है आपका वर्ड पी। पी हमारा कैसे बनता है, बिल्कुल लाइट होता है। इससे वर्ड बनते हैं पे, अप और एप। फिर बी जो होता है ये लाइन के ऊपर ही बनेगा, ये भी लाइन पे ही बनेगा। बी होता है, बी जो होता है ये होता है डार्क। ठीक है, इससे वर्ड बनेगा बे या फिर एप भी बन जाएगा। टी, टी बनता है लाइट, इट और एट। फिर डी, डी से बनता है एड और डे। सी एच, सी एच भी लाइट होता है, इससे बनता है चेस्ट विच। इन सारे वर्ड में सी एच का साउंड आ रहा है। जे, एज और जेस्ट। वोबल ए जो होता है वो बनता है हमारा डार्क डॉट से। ठीक है, डार्क डॉट या हैवी डॉट बोल सकते हैं, लेकिन वोबल ई का अगर साउंड आ रहा है तो वहीं पे बनेगा बिल्कुल लाइट डॉट से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इससे बनने वाले वर्ड। जैसे एप अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये है आपका एप। पी पहले बनाना है हमको, हमको पता है पी जो बनता है वो लाइट बनता है। और ए का अगर साउंड पहले आ रहा है तो ये मिडल में बनेगा और ये बनेगा हैवी डॉट से। फिर देखते हैं डी। डी जो बनता है ये होता है डार्क। डी के बाद ए का साउंड आ रहा है तो ए का साउंड अगर डी के बाद आ रहा है तो डी कॉन्सोनेंट्स के बाद ही हम वोबल ए लगाएंगे और वो भी बनेगा हैवी डॉट से। फिर बे देखते हैं, बी बनाया, बी के बाद ए का डॉट आ रहा है। बी, वोबल ए का साउंड अगर आ रहा है तो उसके बाद में लगाएंगे इट। इट ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें आई का साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, एट देखते हैं, अगर आप एट देखेंगे इसमें एड, तो ये ए का साउंड पहले आ गया और टी आ गया। ठीक है, विच, विच ऐसे बनेगा, सी एच का फॉर्म है। ठीक है, और ये विच जो है ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। एज, एज बनेगा हमारा जैसे जे बनता है, जे डार्क होता है। ए का साउंड आ रहा है, ए पहले लगाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अगर किसी वर्ड को ज्वाइन करना होगा, जैसे अभी तक तो हम पढ़ रहे थे सिर्फ किसी में ए, सिर्फ वोबल के बाद किसी एक कॉन्सोनेंट का वर्ड आ रहा है। उसके बाद देखते हैं जैसे बी टी आता है आपका, तो बी हमारा डार्क बनता है, लाइन पे बनाएंगे बी डार्क और उसके बाद टी। ठीक है, सी एच और टी आ रहा है, सी एच और टी। बी जे आ रहा है, बी और जे। शॉर्ट फॉर्म देखते हैं आपका, ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मतलब कॉमन वर्ड, किसी भी सेंटेंस के बीच में यूज होने वाले वर्ड जो है अगर आते हैं उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ आपको यही शॉर्ट फॉर्म याद करना है और ये शॉर्ट फॉर्म उसमें लगाना है। किसी सेंटेंस के बीच में अगर ईट आ रहा है तो सिंपल ईट को टी जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। डू आ रहा है तो डू बनाते हैं, डू बना देंगे। ठीक है, ये है आपका। और टू, इस बात का खास ध्यान रखना है, टू जो होता है ये सिंपल टी ओ वाला टू ये होता है लाइट, लाइन पे बनेगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के बीच में टी डब्ल्यू ओ या टी डबल ओ वाला आ रहा है टू, तो वो बनेगा हमारा डार्क। ठीक है, लाइन पे बनेगा। और बट है, बट बनेगा लाइट, लाइन के ऊपर। विच मैंने पहले ही बोल दिया था, विच शॉर्ट फॉर्म है, सी एच का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, बी, बी बनता है डार्क। हु, ये है हु, अगर किसी सेंटेंस के बीच में हु आ रहा है तो उसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने इतना पढ़ा था, अभी आज का क्लास आगे करते हैं। इसको नोट कर लेना जो आज क्लास ज्वाइन किए हैं, और नहीं तो पिछली क्लास देख सकते हैं आप। मैं अभी इतना इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे की नोट कर लेना। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। आगे देखते हैं जैसे अगर टू और डू अगर किसी वर्ड के साथ में आ गया, किसी सेंटेंस के बीच में टू और डू साथ में आता है, तो साथ में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। टू है हमारा लाइट बनता है, मैंने पहले बोला था अगर टी ओ आ रहा है तो लाइट बनेगा। और डू का हमारा शॉर्ट फॉर्म है, अगर टू डू आया तो हम टू डू ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगर आता है बट, बट और विच, ये साथ में आया तो लाइन के ऊपर बट और सी एच का फॉर्म होगा। ठीक है, फिर देखते हैं टू द, टू ऐसे बनता है और द ऐसे। ठीक है, ये है हमारा ज्वाइनिंग। इसके बाद देखते हैं अगर सेंटेंस में आ रहा है बी द, बी बनाया और
द, ठीक है। फिर देखते हैं, आता है आपका डू द, डू हमारा बनेगा डार्क और द, ठीक है, डू द। फिर आता है विच द, विच द आ रहा है तो लाइन पे बनेगा विच और द, विच और द ऊपर बन जाएगा। अगर पे द साथ में आ रहा है, ये लाइन होगी आपकी, पी बनाया और ए, सॉरी इस पे ए का नीचे आएगा, ठीक है, ये होगा पे द। फिर आता है आपका पेड द, ठीक है, ये है पी, ये है डी, ठीक है, ए का वॉवेल और द, पेड द, इसको नोट कर लिया। इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ये टोटल प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही सीख पाएंगे इसको। प्रैक्टिस करना है, हमें टाइम देते रहना है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फुल स्टॉप। इसका जो फुल स्टॉप है वो कैसे बनेगा। फुल स्टॉप नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसमें फुल स्टॉप ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये होगी लाइन आपकी। फुल स्टॉप के लिए हमें सिंपल सा क्रॉस करना है। ये मैंने बहुत बड़ा बनाया है इसको ताकि आपको दिखे समझ में, लेकिन ये लाइन के हिसाब से छोटा रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्वेश्चन मार्क ऐसे बनता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क ऐसे बनेगा, क्रॉस, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। देखते हैं हाइफन। हाइपन यूज होता है किसी वर्ड का अगर कोई नाम आ रहा है किसी चीज़ पे, तो सिंपल डबल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे किसी का नाम आ रहा है, जैसे हो गया मंडे, सॉरी मंडे, मंडे लिखा हमने, तो इस पे हमें ऐसे बनाना है शॉर्ट फॉर्म में। फिर आपका देखते हैं डैश। डैश सिंपल बनेगा ऐसे, ठीक है। ठीक है गाइस, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी होगी डिक्टेशन। आप इसके प्रैक्टिस करके आना है, इसके बाद डिक्टेशन लेंगे हम। बाकी आगे की क्लासेस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, जीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस। थैंक यू।